जय सेवा साथियों, जैसे ही आज सुबह सुबह की खबर रही कि राज्यपाल मैडम जो है अब दूसरे स्टेट चली गई हैं, इस राज्य के राज्यपाल दूसरे बनकर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ आरक्षण का बहुत कसमकस था। उनके राजनीतिक पहलू हम नहीं जाना चाहेंगे। हमारा तो एक मूल उद्देश्य ये है कि राज्य में कोई नीति बने और इन समस्याओं का समाधान हो और छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग के युवाओं का हित हो। साथियों, हमारे प्रदेश में अभी जो पीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे, लगभग 2.5 लाख लोग दिए होंगे पीएससी का फ्री। मेरा मैसेज उन साथियों के लिए है, आप पेपर दे लिए, आपका पेपर बहुत अच्छा बना होगा, हम ऐसा आशा करते हैं, और आप सबका सिलेक्शन उसमें हो, मतलब प्री एग्ज़ाम आप क्वालिफाइड करें। साथियों, साथ ही साथ आप इस विषय पे चिंता करें। आपको चिंतन करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अब चुनाव का समय भी है और आप लोगों को जो है नौकरियां भी करनी है, चाहे वो एसआई भर्ती का हो, चाहे पीएससी भर्ती का हो, चाहे अन्य और बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, लेकिन ये आधार में लटका रहेगा। जैसे कि पहले ही हाईकोर्ट ने पिछले अपने एक निर्देश दे चुका है यहाँ का कि भाई हमारे बिना अनुमति के आप रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगा पूरे प्रदेश के युवाओं को कि आप संगठित होइए, वैचारिक रूप से संगठित होइए। यदि मुझे ऐसा लगता है कि यही स्थिति यदि यूपी बिहार में होता तो वहाँ की स्थिति भी अलग होती। लोग वहाँ आंदोलन करते रहते, सरकार को मजबूर करते, अपनी मांग को रखते। लेकिन छत्तीसगढ़ में यहाँ के जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं उस आंदोलन की प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, बड़े शांत स्वभाव के लोग हैं। इसलिए भी ये सरकार इस तरह से कर पा रही है। युवाओं की शक्ति कम नहीं है छत्तीसगढ़ में। जब 2 लाख 2.5 लाख लोग जब पेपर दे रहे हैं तो ये सत्ता बदलने का दम भी रखते हैं। हमको सबको सोचना पड़ेगा। जो भी आरक्षण मिलना है नीतिगत आरक्षण मिलेगा, जिस वर्ग को जितना मिलना है उतना मिलेगा। सभी लोग अपना अपना बात तो करते रहेंगे, लेकिन जो नीतिगत मिलना है वो तो फिक्स्ड है, उसको मिलना ही मिलना है। यदि कोई भी वर्ग नाराज होता है तो इसका परिणाम तो वर्तमान सरकारों को झेलना पड़ेगा। साथियों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल एक है, अब समय बहुत कम है और प्रदेश में लगातार जो है राजनीतिक हलचल हो रही है। इस बीच में कहीं न कहीं आदिवासी युवा कहें पूरे छत्तीसगढ़ के युवा कहना चाहिए, केवल आदिवासी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी आवाज़ दब सी गई है। जो सरकारें हैं वो या तो कहना चाहिए पूरे वर्ग, पूरे छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग बात किया जाए, तो या तो वो किसानों की बात करेगा, या तो वो नौकरी पेशा वालों करने वाले लोगों की बात करेगा। लेकिन जो अभी जो फ्रेशर जो अभ्यर्थी हैं, जो पास आउट हुए हैं, कॉलेज पढ़े हैं और आके कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, जो नौकरी कराना चाहते हैं, उनकी बात ये लोग नहीं कर रहे हैं। और ये भी बात स्पष्ट है कि उन्हीं किसान के बच्चे लोग हैं ये लोग जो नौकरी में जाना चाहते हैं। अब ये देखिए, मध्यम परिवार के लोग ज़्यादा जाते हैं नौकरी में, वो लोग ज़्यादा स्ट्रगल करते रहते हैं कि यार हम छोटा छोटा तो लग जाए हमारे पास। कोई चाहता है कोई शिक्षाकर्मी तो बन जाए, कोई चाहता है कोई पुलिस वाला तो बन जाए, कोई ऑपरेटर तो बन जाए। लेकिन हम इन 5 सालों में देख रहे हैं ये सपना चूर चूर हो रहा है। ना एसआई की भर्ती अभी तक कर पाए और ये पीएससी भी हदर में लटकेगा। और साथ ही साथ वो जो सोच रहे थे कि छोटे छोटे वैकेंसी निकले और उसमें कुछ हो, यदि ये भर्ती कर भी लेते हैं तो भी इसका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। तो साथियों, मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस विषय पे आवाज़ करें, सरकार को बताएं। और यदि ये लोग ऐसा नहीं कर रहे, देखिए, जब तक हमारे युवा लोग, तो छत्तीसगढ़ के युवा लोग जब तक पत्राचार नहीं करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के सभी युवा लोग अपनी तरफ से एक लेटर भी कलेक्टर को दिए हों या विधायक को दिए हों। यदि इतना भी आप करते तो एक प्रेशर दिखता। लेकिन साथियों, हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पढ़ाई करके बैठे रहते हैं कि भाई हम पढ़ के तैयारी करते रहते हैं, उनके साथ किस प्रकार का छल हो रहा है यहाँ। तो पूरे छत्तीसगढ़ के, क्योंकि अभी जो लोग होंगे 30 साल 32 साल 25 साल के लोग जो हैं,
खासकर जो 21, 22, 23 साल के लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि जल्दी हमारी नौकरी लगे, सब मेहनत करते रहते हैं। और बहुत सारे लोग जो एज बार होने की स्थिति में है कि उनका एज निकल जाएगा, फिर वो नौकरी कहाँ से करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरे प्रदेश में जो अभी जो कम से कम 2.5 लाख 2 लाख जो आप PSC का पेपर दे के आए हो प्री का, वो लोग कम से कम इस विषय पर चर्चा करें। हमारे यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा ये चीज़ है कि लोग बहुत घबराते हैं कि यार मैं कुछ बोल दूं या मैं कुछ लिख दूं तो कल मैं इंटरव्यू में आ जाऊंगा तो मेरे को लोग पहचान लेंगे, फिर मेरे साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं होगा या मेरे को रोक देंगे। इस तरह के डर और घबराहट के वजह से बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। मैं ये देखा है बहुत सारे साथी फ़ोन करते बोलते भैया हम भी तो चाहते हैं लेकिन हम जब आएंगे तो हमारा नाम आ जाएगा। तो भाई इतना डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। इतना डरोगे तो फिर कैसे अधिकारी बनोगे, इतना डरोगे तो फिर कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे आप लोग। आपको इन सारे चीज़ों को लेते हुए अपने अधिकार के लड़ते हुए काम करना पड़ेगा। अपना अधिकार भी जानना पड़ेगा और कर्तव्य भी निभाना पड़ेगा, तभी जाकर जो है अच्छे छत्तीसगढ़ का परिकल्पना किया जा सकता है। यदि बहुत सारे लोग को रोजगार नहीं मिलता है तो उसका परिणाम जानते हैं। गांव में लोग रहते हैं, छोटे छोटे मतलब कहना चाहिए किसान परिवार के लोग रहते हैं, वो बहुत सपने सजोकाते हैं कि हम चलो कुछ तो बन जाएं। ये सपनों को जो है कहना चाहिए तोड़ने का काम ये राज्य सरकार कर रही है। तो इस विषय को आपको समझना पड़ेगा और आपके लिए कोई दूसरा आके नहीं बोलेगा। यदि कोई दूसरा बोलता है तो उसके लिए आपको साथ देना पड़ेगा। और साथ कैसे देंगे, जरूरी नहीं है कि आप साथ में आके साथ दें, उसके और भी तरीके हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने वाले का जो वीडियो आप शेयर करिए, बताइए कि भाई ये जो है हम इस विषय, आप जितना शेयर करेंगे जितना आप कमेंट करेंगे वो चीज़ें काउंट होती है। अभी तक मैंने देखा कि कोई भी ऐसा किसी भी मीडिया का वीडियो है, मैं एक चीज़ देखा किसी भी विषय को 1 लाख 1.5 लाख 50,000 लोग नहीं देखे होंगे या ना ही शेयर किए होंगे। इससे एक दबाव बनता है कि यार जो छत्तीसगढ़ के छात्र जो है इतने जागरूक हैं वो अपने विचार लिख रहे हैं, ना ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम ढंग से कर रहे हैं। इसे करने से कुछ नहीं होता, कम से कम एक समाज की ओर से दबाव जाता है, छत्तीसगढ़ के युवाओं की ओर से दबाव जाता है, लेकिन वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब आपको करना पड़ेगा। जिनका एज बार भी हो गया, बहुत सारे बोल रहे हमारा तो एज ही निकल गया, अब यदि आएगा भी तो हमारे कोई मतलब का नहीं है, तो आपको उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा कि भाई आप यदि 5 साल तक किसी वैकेंसी खींचे हो तो 5 साल के जिम्मेदार तो आप हो। ये बात बोल के इसके लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रजातंत्र है, बिना लड़े किसी को कुछ नहीं मिलता है। आपको बोलना पड़ेगा अपने हिस्से के लिए। मैं यही चाहूँगा साथियों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिस्से के लिए बोलिए और तभी ये चीज़ें हो पाएगी। नहीं तो आप देख रहे हैं कि लोग केवल सियासत कर रहे हैं, यहाँ प्रदेश के युवाओं का किसी को ध्यान नहीं है। तो उनको ध्यान दिलाना पड़ेगा, इस सरकार को रोक के पूछना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य क्या होगा। 5 साल तक कोई नौकरी नहीं, क्या आने वाले समय में हमको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो साथियों, आज क्या सभी साथी पेपर दे के आए हैं, हो सकता है शाम को आप लोग मोबाइल खोलेंगे अभी तो आप लोग उस पर चिंता कर सोच रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि आप क्या सोचते हैं, आप बताइए। PSC के जो साथी हैं, क्योंकि ये रिजल्ट नहीं देंगे तो मतलब ही क्या होगा। तो मैं इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी अपने विचार लिखेंगे। साथ ही साथ अब हम चाह रहे हैं कि 19 से 20 तारीख को पूरे प्रदेश के युवाओं का एक बैठक बुला रहे हैं, जिसमें इस विषय के विशेषज्ञ लोग को बुलाएंगे। उनसे चर्चा करेंगे कि भाई ये सरकार क्यों इतना घुमा रही है, उसका हल क्या हो सकता है। इस पर अब बात इस तरह से किया जाएगा। ऐसे में हम देख रहे हैं कि अब कोई भी आगे कुछ भी भाषण देता है, कोई नेता बोल दे या कोई मंत्री बोल रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो अब कब तक रुकेंगे। अब हम इस विषय को लेकर आगे अब बढ़ने वाले हैं और इस पर एक प्रदेश स्तरीय बैठक कर इसमें जितने भी लोग हैं जो कोर्ट में भी गए हैं, जो याचिका करते हैं, उनको भी हम बुलाएंगे। और यदि वो लोग यहाँ नहीं आते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि उनका मंशा केवल और केवल राजनीति करना है।
राज्य के युवाओं का हित का नहीं सोच रहे हैं, वो लोग ट्राइबल युवाओं के हित का नहीं सोच रहे हैं, ये बात सिद्ध हो जाएगा। ये बात हित पता चले कौन कितना मतलब कहना चाहिए छत्तीसगढ़ के लिए और सभी समाज के लिए सोचता है। धन्यवाद साथियों।